क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर की सामान्य हिंदी की इस प्रैक्टिस सेट में चलिए हम फिर बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है या व्यक्तिवाचक विशेषण है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकेतवाचक विशेषण। यानी संकेत किया गया है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण किस प्रकार का है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणबोधक विशेषण है या पूर्णांक बोधक विशेषण है? तो यह गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, धनामूल में किस प्रकार का विशेषण है? परिमाण बोधक है, अपूर्णांक बोधक है, अनिश्चित संख्यावाचक है या निश्चित संख्यावाचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपूर्णांक बोधक। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो शार्दूल शब्द है यह घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची बाजी होता है, तुरंग है और है। शार्दूल जो है यह सिंह का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मीनाक्षी का पर्याय होगा सुंदरी और दुर्गा, दोनों ही इसका मतलब होता है पर्याय। इस प्रकार दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर जो तुरंग शब्द है यह नाक का पर्यायवाची नहीं है। सर्प, अहि और विषधर ये तीनों ही नाक के पर्यायवाची हैं। तुरंग का पर्याय होगा घोड़ा, घोड़ा का पर्याय हो गया तुरंग। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर जो भुसुर शब्द है यह दैत्य का पर्याय नहीं है। राक्षस, दानव और निशाचर ये तीनों ही दैत्य के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है, रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जो विटप शब्द है यह रुख का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख और चतुर्भुज। तो दोस्तों यहाँ पर जो चतुर्भुज शब्द है यह ब्रह्मा का पर्याय नहीं है। कमलासन, चतुरानन और चतुर्मुख ये तीनों ही ब्रह्मा के पर्याय हैं। जो चतुर्भुज है यह विष्णु का पर्याय है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर जो सलभ शब्द है यह भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। चंचरिक, सिलीमुख और मिलिंदी तीनों ही भ्रमर के यानी भौरे के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर जो गणाधिप शब्द है यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि गणाधिप गणेश का पर्याय होता है। पुरंदर, शक्र और मध्वा ये तीनों ही किसके इंद्र के पर्याय है? तो ऑप्शन डी जो है इसमें इंद्र का पर्याय नहीं है, गणाधिप। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ब्रह्मा। अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का हो जाएगा अस्थावर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इप्सित का विलोम शब्द होता है अनिप्सित, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? तो साहचर्य का विलोम हो जाएगा अलगाव, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य, वैमनस्य का हो जाएगा सौमनस्य और असहयोग का हो जाएगा सहयोग। अगला प्रश्न है, विराट का विलोम शब्द क्या है? तो विराट का विलोम शब्द क्षुद्र हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्पृश्य का विलोम शब्द होगा अपृश्य। अगला प्रश्न है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? तो गौरव का विलोम शब्द लाघव होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? तो बहिरंग का विलोम होगा अंतरंग। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? तो ग्रस्त का विलोम शब्द हो जाएगा मुक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य एक है, वह कौन सा है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर होगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, या श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही आंसर है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, क्योंकि जो अनेकों नाम है यह अनुपयुक्त है। यहाँ पर अनेकों शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यह सही आंसर है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला वाक्य है, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। दूसरा वाक्य है, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। तीसरा वाक्य है, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। और चौथा वाक्य है, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, क्योंकि भौरे भिनभिनाते नहीं गुंजार करते हैं, ये गुंजारते भी नहीं है, गुंजार करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।